जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमरान अली मदनी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें और आबाद रहें। आज की वीडियो बड़े ही इंपॉर्टेंट और बड़े ही एक इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए जो इस मसले में इन्वॉल्व रहते हैं। और मैं आज बताऊंगा कि ये मसला मेरे साथ भी दरपेश आया और इसको भी प्रैक्टिकल करके मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर अच्छी और बड़ी मज़ेदार वीडियो बनाई है और बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है। इसको आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि आपकी फ्रिज में स्मेल क्यों आती है, इसके रीज़न्स क्या होते हैं और किस तरह आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। आइए बढ़ते आगे। एक्चुअली ये स्मेल की वजह से बहुत ज़्यादा इसकी ड्रेनिंग ट्रे में फ़र्क आया हुआ था और ये इस टाइम बहुत ज़्यादा स्मेल दे रहा है। तो आपने अपनी एयर रेफ्रिजरेटर का ये स्मेल कैसे ख़त्म करनी है, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल एंड तक देखें, सारा तरीकाकार आपको समझना है। अब मैं आपको ये देखें, ये फ्रंट साइड इनर साइड था ये अपर फ्रिज की, और ये रेफ्रिजरेटर है आयर वालों का। अब मैं आपको बैक साइड पे लेके जाता हूँ, लेकिन ये आप एक बार आप फिर देख लें कि पानी अब कैसे डालने गर्म, वो भी सर्फ वाला। और थोड़ी देर आप उसके सारे पार्ट्स को खोल के रखिएगा। चले आए नाज़रीन, ये देख रहे हैं कि इसका आउटर पार्ट है जो बैक साइड रेफ्रिजरेशन कहते हैं, इसकी कंडेंसर की जालियाँ। सो चूँकि ये मैंने ऑब्ज़र्व किया था और मैं इनकी फ्रेंचाइज पे गया था, उन्होंने कहा ये बंदा हर बंदा कर सकता है। मैं भी इंजीनियर तो नहीं हूँ, किसी टाइम में मैंने थोड़ा बहुत ये काम सीखा था रेफ्रिजरेशन का, कंडेंसर कंप्रेसर वगैरह क्या होते हैं। तो ये तो बड़ा आसान काम है, हर बंदा घर में कर सकता है। तो मैं ये बताता हूँ कि आपने स्क्रू ड्राइव होना चाहिए, ठीक है। ये देखें ट्रे भरी हुई है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मेल इनर और आउटर पार्ट में दोनों में जाती है। ये इसका पाइप होता है, आपने जैसे इसके खोलना है और कोशिश करिएगा कि कंप्रेसर को बचा के पानी की ड्रेनिंग ना हो। आपको नजर आ रहा है तो नीचे बेशक नीचे आ जाए, क्लोज करके देखें। और आपने कोशिश करनी है कंप्रेसर आपका बचा था, इसके लिए आपने एक हाथ ट्रे के नीचे रखना है। देखें फुल ट्रे हुई है और स्मेल भी बहुत ज़्यादा हुई है इसमें। बंद कर दो। ये बहुत ज़्यादा डस्टी और स्मेल में होगा। बंद कर। मेरे पास अभी ग्लव्स नहीं थे, तो ग्लव्स मेरे मिल नहीं रहे थे, इस वजह से मैंने हाथ पे शार्पर ले लिया। तो आपके पास वो जो भी चीज़ हो, आपने लाजमी अपने हैंड्स को सेव करना है। और ये जितने इसकी ये साइड पे फंगस लगी हुई है, इसको ये कोशिश करें। वो आपको टूथपेस्ट नज़र आ रही है, लेकिन वो मैंने नहीं लगाई, मैंने कहा सरफ लगाया इस पर। देखिए अच्छी बात, इंसान सीखे तो लोगों को भी सिखानी चाहिए। जी फ्रेंड्स, ये देखें कुछ कदरे हालत इसकी बेहतर हुई है। तो इसमें हम अब दोबारा गर्म पानी डालेंगे सर्फ डालने के बाद मज़ीद। ये देखें पानी कैसे डाल रहे हैं, और ये बिल्कुल हॉट वाटर बंद की फ्रिज की हुई है। जो ड्रेनिंग वाला पाइप है, इसकी भी ट्रे और साफ तो की है, थोड़ी देर उसको गर्म पानी में रखें और इसके पाइप की भी वॉशिंग करें। कंप्रेसर को बचाना है, अपने कैपेसिटर वगैरह की चीज़ें देखनी है आपने, और अच्छी तरह इसको वॉश करना है। फ्रेंड जी देखें, बिल्कुल हमने इसका काम तमाम कर दिया है। तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह वॉश आउट करके इसकी सारी फंगस वगैरह क्लियर कर दी थी। ये जैसे आपने वीडियो के प्रीवियस हिस्से में देखा था कि इस पर फंगस बहुत ज़्यादा थी। अब इसको हम वापस अपनी प्लेसमेंट पे कर रहे हैं। अच्छे से देखना है कि आपने कंप्रेसर से जो उसकी प्लेसमेंट है उसे बचा के रखना है, और पाइप की भी प्लेसमेंट को आपने देखना है। और बस थोड़ा सा आइडिया देंगे, ये इसको अच्छे तरीके से फिक्स करना है।
बंद कर। अब देख रहे हैं इसी तरह इसकी प्लेसमेंट करनी है। आप दोनों लगाना चाहें पहले दोनों लगा लें, जिस तरह खोला था उसी तरह आपने इसको क्लोज आउट कर देना, बंद कर देना। और एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप कहते हैं कि नेक्स्ट भी आप इसमें स्मेल ना आए, तो अक्सर लोग कहते हैं कि इसमें आप वाइट सोडा यूज़ कर सकते हैं, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं। दूसरी साइड भी मैंने इसकी फ़िक्स कर दी है बस, और अच्छे तरीके से इसको प्रेस करके इसको बंद कर देना।